नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य हरीश योगा माई लाइफ पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का मेरा विषय बहुत समय से आप में से कुछ विशेष साधक जो सीरियस साधक हैं डिमांड कर रहे थे इस खास विषय की, ब्रह्मचर्य। क्योंकि ब्रह्मचर्य को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है साधना के मार्ग में, और बहुत सारे लोग अपने ही मन से या कहीं से पढ़कर अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां बना लेते हैं। और काफ़ी सारे फ़ोन इस बात के भी आते हैं कि हम मैरिड हैं, हम शादीशुदा हैं, तो क्या हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। या और लोगों के फ़ोन आते हैं कि ब्रह्मचर्य रखना क्या बहुत ज़रूरी है, और ब्रह्मचर्य नहीं रख पाए तो क्या गलत हो गया। तो इन सब बातों का जवाब आज हम खोजेंगे इस वीडियो में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मचर्य का जो वास्तविक मीनिंग है वो है क्या, ब्रह्मचर्य है क्या। ब्रह्मचर्य दो शब्द हैं इसके अंदर, ब्रह्म और चर्य, मतलब उसका आचरण। ब्रह्मचर्य को समझने से पहले हमें ब्रह्म को समझना होगा कि ब्रह्म शब्द का मतलब क्या है, और ख़ास तौर पे जो ब्रह्म शब्द है इसको समझना होगा। क्योंकि बिना इसके समझे हम ब्रह्मचर्य को नहीं समझ पाएंगे, और आपके मन में जो बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, प्रश्न उठते हैं, उनका जवाब नहीं मिल पाएगा। ब्रह्म शब्द आया ब्रह्मा से, ब्रह्मा शब्द आया है हिंदू ग्रंथों से। हालांकि उसका जो मीनिंग है वो यूनिवर्सल है, वो हर जगह एप्लीकेबल होता है, लेकिन शब्द जो है वो हिंदू ग्रंथों से आया है और ख़ास तौर पे संस्कृत लैंग्वेज से आया है। तो ब्रह्मा जो संस्कृत में इसे ब्राह्मण कहते हैं। जो हिंदुओं में वेद परंपरा है, वेदांत और उपनिषद जो हैं हमारे जो दर्शन है, इसमें और इस सारे के सारे विश्व का जो परम सत्य है, और जो इस सारे के सारे जगत का, इस विश्व का, इस दुनिया का जो सार है, और जो इस विश्व की आत्मा है जिसने इस विश्व को पैदा किया है, जिसकी वजह से ये विश्व है, और जो इस विश्व का कारण है, और जिससे इस विश्व की उत्पत्ति होती है, और जिस पे ये विश्व आधारित रहता है, चलता रहता है, और अंत में जिसमें ये विश्व विलीन हो जाता है, वो ब्रह्मा है। उस सत्य को समझने के लिए, उस सत्य को जानने के लिए जो हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, जो हमारी सोच होनी चाहिए, वो ब्रह्मचर्य है। क्या आचरण करें, किस तरीके से बिहेव करें, किस तरीके से रहें कि उस ब्रह्मा को जान पाएँ, वो ब्रह्मचर्य है। मैं आपको एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण दे रहा हूँ, बिल्कुल एक अलग प्रकार की डेफिनेशन दे रहा हूँ, जो शायद आपने पहले आपके मन में नहीं होगी या जहाँ से पढ़ी होगी। क्योंकि चीज़ों को समझना, आचरण में लेके आना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना, ये हमारे चैनल का कार्य है। नई सोचों को अंजाम देना, हर चीज़ को नए एंगल से सोचना, हम योगा माई लाइफ पे ऐसा करते आए हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य का सबसे अच्छा मतलब जो आम भाषा में हम समझ सकते हैं वो है संयम। इसकी जो विस्तृत व्याख्या जिसको हम कह सकते हैं वो है समस्त इंद्रियों का संयम। खाली सेक्सुअल डिजायर से को पे संयम रखना या खाली सेक्सुअल डिजायर से छुटकारा पा लेना ब्रह्मचर्य नहीं है। और इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर खाली सेक्सुअल डिजायर से अगर हम हट जाते हैं, अपने आप को हटा लें और इससे भगवान प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सभी की सभी हमारी इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां हैं, और उनके विषय का मतलब जिन 5 इंद्रियां जो हैं, जिन विषयों में वो विचरती हैं, यानी उनके जो फील्ड हैं जिनमें वो विचरती हैं, उन पे कंट्रोल कर लेना, संपूर्ण जो अधिकार प्राप्त कर लेना, उसको बोलते हैं जो ब्रह्मचर्य।
खाली सेक्सुअल डिजायर पे कंट्रोल करना ब्रह्मचर्य नहीं है, खाली सेक्सुअल डिजायर पे संयम रखना ब्रह्मचर्य नहीं है, सभी इंद्रियों पर संयम रखना ब्रह्मचर्य है। और जो शुरू के 25 साल होते हैं वर्ण आश्रम जो है, वर्ण आश्रम में बटा हुआ है हमारा जो वेदांत जो हमें बताता है, तो उसमें जो वेदों का अध्ययन करने का जो समय है उसको भी ब्रह्मचर्य काल कहा जाता है। उस वक्त जो है आत्म संयम करना सिखाया जाता है और ब्रह्मा के बारे में बताया जाता है। ब्रह्मचर्य जो है योग के आधारभूत स्तंभों में से एक है। मैंने बताया कि वेदांत में जो वर्णाश्रम, जो अलग अलग प्रकार के आश्रम है, तो उसमें जो पहला आश्रम है जिसके लिए जो मनुष्य की आयु जो है, व्यक्ति की आयु जो है वो 0 से लेकर 25 वर्ष तक की हो, 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य रखना अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब मैंने बताया है क्या है, और जिस आश्रम का पालन करते हुए विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करनी होती है। थोड़ा सा उस आश्रम के बारे में, जो ब्रह्मचर्य जो है उसके अंदर रह के हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। जितने ज़्यादा आत्म संयमी होंगे उतने अच्छे ढंग से हमें शिक्षा मिलेगी। तो इसमें सेक्सुअल डिजायर से पार पाना ही होता है, वो एक चैप्टर है। सेक्सुअल डिजायर से पार पाना, उनके बारे में ना सोचना, वो सोच ना रखना, कामुकता भरे विचार ना रखना, ये एक उसका एक पार्ट है, क्योंकि इसके साथ साथ अन्य इंद्रियों पर भी हमें संयम करना सीखना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंद्रिय के जाल में नहीं फंसना है, किसी भी इंद्रिय के जाल में नहीं फंसना ब्रह्मचर्य हुआ। यानी कि अगर आप आँखों से लोलुपता भरे या कामुकता भरे सीन देख रहे हैं और वास्तव में सेक्स नहीं कर रहे हैं, तो भी वो आप उन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं जो ब्रह्मचर्य के लिए बनाए गए हैं। और ये बिल्कुल सत्य बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मचर्य का अर्थ शक्तियों का संग्रह करना। अब शक्तियों का मतलब ये नहीं है, मैं बार बार सेक्सुअल वर्ड ले रहा हूँ क्योंकि उसका उससे रिलेशन है, इसलिए मैं बार बार ये शब्द ले रहा हूँ। तो शक्तियों का मतलब ये नहीं है कि अपनी सेक्स पावर्स को से खराब होने वाली शक्तियों को संचित करना है। शक्तियों का मतलब ये है कि हमारी जो सोच है अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से भटक रही हैं, कोई किस तरफ जा रही है, कोई किस तरफ जा रही है, उनका संग्रह करना। अगर हम अपनी सोच को बेकार के कामों पे लगाएंगे, अगर सोच जो है बेकार के कामों पे लगेगी तो हम वही बेकार के काम करने भी लगेंगे और हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारा जीवन का उद्देश्य है वो गलत काम हो सकते हैं। इसलिए अपनी शक्तियों का संग्रह करना, उन्हें बिखरने ना देना और उन्हें अपनी उन्नति में लगाना, इसका अर्थ शक्ति है यानी कि शक्तिशाली होना है, क्रियाशीलता है यानी कि क्रियाशील रहना है, तत्परता है, हर काम में तत्पर रहना है, उत्साह है, ओजस्विता है, सहनशीलता है। और यानी कि इस प्रकार की जो पावर्स हैं, इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, वो संयम रखने से, आत्म संयम रखने से अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ब्रह्मचर्य जो है शारीरिक स्वस्थ देता है, सहन शक्ति और उत्साह भी देता है, साहस भी देता है, और ब्रह्मचर्य से मानसिक शक्तियों का विकास होता है। साहस, और क्योंकि ना साहस पैदा किस तरीके से होगा कि मानसिक शक्तियाँ कब पैदा होती हैं, जब हम मनस को कंसंट्रेट करते हैं, यानी कि मन को कंसंट्रेट करते हैं, एकाग्र करते हैं। और जब हमारा मन एकाग्र होता है तो हमारा मन एक शक्ति से भर जाता है, एक ऊर्जा से भर जाता है, और वो ऊर्जा जो है हमारी उन्नति में सहायक होती है। वही ऊर्जा हमारे अंदर गुण पैदा करती है और हम उन्नति के मार्ग में आगे चलने लगते हैं। देखिए, साधना हमेशा मन को ही होता है, इसलिए यदि हम ऊपर से ब्रह्मचर्य का पालन करने में लगे रहें और मन में कामुकता भरा विचार जो हैं हमारे उठते रहें, तो ये किस तरीके की ब्रह्मचर्य होगा आप उसको समझ सकते हैं। मन तो विचारों की उठने की जगह है ही, इसमें कोई शक नहीं है। मन में विचार उठते हैं, ऐसी मन एक जगह है जहाँ पे तरह तरह के विचार उठते रहते हैं। यदि हर वक्त कामुकता से भरे हुए विचार उठते रहेंगे तो जीवन का उद्देश्य दब जाएगा। कब दब जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा।
क्योंकि विचार हमारे जीवन को चलाते हैं। अगर कामुकता से भरे हुए विचार चले रहे, किसी भी फील्ड की कामुकता हो सकती है। यहाँ कामुकता का मतलब सेक्स नहीं है, कामुकता का मतलब सेक्स नहीं है। यहाँ कामुकता का मतलब हमारी इच्छाएं हैं। अगर हम अपनी हर इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं के दास हैं तो हम ब्रह्मचारी कभी भी नहीं हो सकते हैं। फिर से कह रहा हूँ, केवल सेक्सुअल डिजायर से छुटकारा पा लेना या फिर सेक्स से दूर रहना ब्रह्मचारी नहीं है। आत्म संयम, खुद पर हर तरीके से नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य है। अहम ब्रह्मास्मि तक पहुँचने के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि हम ब्रह्मा को जान चुके। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब है आत्म संयम। और देखिए, आप पूछते हैं कि शादी कर ली तो अब हम जो है इस आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के काबिल नहीं रहे, या शादी के बगैर सेक्सुअल रिलेशन बना लिए तो हम इस मार्ग पे चलने के काबिल नहीं रहे। ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे ऋषि जो हमारी वैदिक परंपरा से हैं वो मैरिड थे, और अगर मैरिज बैन होती तो फिर इस सृष्टि तो आगे बढ़ ही ना पाती। ये जो प्रजा है, जो ये लोग दिखाई देते हैं, अगर वेदांत का मतलब ये होता कि मैरिज नहीं करनी, सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाने, सेक्सुअल रिलेशन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, उसके बारे में बार बार सोचना, उसके बारे में कामुकता भरे विचार रखना, वो गलत है, वो गलत है। तो आत्म संयम हर चीज, क्योंकि उद्देश्य वो नहीं है, उद्देश्य कामुकता नहीं है, उद्देश्य सेक्स नहीं है। अपने उद्देश्य को जानने के लिए आत्म संयम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस बात को समझना होगा कि ब्रह्मचर्य एक आत्म संयम है, वो केवल सेक्सुअल डिजायर से या सेक्स से छुटकारा पाना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। योगा माय लाइफ पे आप ये वीडियो देख रहे थे। मैंने जो कुछ भी बताया उसमें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नहीं तो मेल आईडी मैंने दिया है yogateacherbsy@gmail.com। आप यहाँ भी मेल कर सकते हैं, मैं आपकी बात का ज़रूर जवाब दूँगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।